बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं हैवी लोडेड टिक्का फ्राई। टिक्का फ्राई बनाने के लिए आपने यहाँ पे ऑयल ले लिया। जो हमने ऑयल को पैन में ठंडे ही ऑयल के अंदर हमने चिकन ऐड कर लेना है। चिकन मेरे पास है 750 ग्राम यानी कि 3 पाव। इस तरह आपने बोनलेस लेना है और इसको क्यूब की फॉर्म में कटिंग करवा लेना है। क्योंकि हम फ्राई बना रहे हैं तो इसलिए फ्राई करने के लिए हमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा चाहिए होगा। बाद में हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने इसको अंदर एक एक पीस करके 1 बाय 1 करके अलग अलग करके, बिल्कुल एक के ऊपर एक नहीं चढ़नी चाहिए बोटी। तो इसको हम फैला देंगे अपने पैन में। पैन आपका थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास ज़रूरी नहीं कि ग्रिल पैन हो, ग्रिल पैन ना हो तो किसी भी पैन में आप इसको बना सकते हो। इवन कि अगर आपके पास तवा है गहरा सा, उसमें भी बना सकते हो। थोड़ा सा गहराई पे जो होता है ना नॉन स्टिक तवा, उस पर भी बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये याद रखना है कि इसको ना हमने ठंडे ही पैन ऑयल के अंदर डालना है। अगर आप इसे गर्म ऑयल में डालोगे तो घी जो होता है ना वो गर्म होता है और उसमें गोश्त डालने से वो चिपक जाता है और बोटियाँ टूट जाती हैं पलटने पर। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी, जिसके अंदर इसका कलर आ जाएगा। कलर आने के बाद मैं अगला स्टेप इसका आपको बताऊंगी। बहुत मज़ेदार ये लोडेड फ्राइड बनेंगे। जैसे लोडेड फ्राइज खाते हो आप लोग, ये फ्राइड टिक्का होगा। तो यहाँ पे हम टिक्का बोटी बनाने के लिए जो है वो ऐड करेंगे इसके अंदर टिक्का मसाला, और साथ में अपने मसाले भी हम ऐड करेंगे। तो लहसुन अदरक का पेस्ट देखिए, इसका कलर टोटल चेंज हो चुका है। पकते हुए इसको 5 मिनट हुए। 5 मिनट से पहले आपकी ये अच्छे से नहीं फ्राई होगी। ठीक है। 1 स्पून भर के हमने ले लिया लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट। चलें, इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। थोड़ा सा कलर और लेके आएंगे इसका, जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए। बेहतरीन सा ही बनकर तैयार होगा। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको इंशाल्लाह खुद इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा तैयार मिलेगा। चिकन का कलर देखें कितना खूबसूरत सा इसमें आ चुका है, चेंज हो चुका है। टोटल चिकन का कलर जो है ये सुनहरी सुनहरी हो जाएगा। इस वक्त तक हमने इसको फ्राई करना है। ठीक है। ये मेरे पास है हरी मिर्च का पेस्ट, जो कि मैंने डाल दिया 1 चम्मच। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टिक्का मसाला। टिक्का मसाला हम डालेंगे 2 स्पून। ये जो चम्मच है ना, ये 2 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं इसके अंदर टिक्का मसाला। टिक्का मसाला के अलावा इसमें घर के मसाले भी जाएंगे। इस वजह से हम टिक्का मसाला से खुशबू के लिए ऐड कर रहे हैं। आप लोग भी खुशबू के लिए इसे ज़रूर ऐड किया करें। सॉल्ट जाएगा एज ए रिक्वायर्ड। यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल ड्राई रहता है। इसमें आपको नमक ज़रा थोड़ा सोच कर डालना होगा, क्योंकि अगर तेज़ हो गया तो कोई गुंजाइश नहीं होगी। मसाला वगैरह तो होता नहीं इसमें, टिक्का है इसलिए बिल्कुल खुश्क बनेगा ये। चलें, अब यहाँ पे ऐड कर दूंगी मैं दही, जो कि मैंने फेंट के लिया हुआ 1 प्याली। दही जब भी आप डाला करो तो इसके अंदर आँच जो है कम कर दिया करो। हमने इसको धीमी धीमी आँच के ऊपर ही सारे काम को करना है। ठीक है। आपने तेज़ गैस नहीं करना किसी भी कीमत पे। बहुत आराम से ये काम होना है। बहुत स्लो भी नहीं होगी गैस, बस मीडियम फ्लेम होगा, उसके ऊपर हमने इसको पकाना है। यहाँ पे मैं मिल्क ऐड करूँगी। फुल फैट मिल्क है ये, डिब्बे का नहीं है। इसको हम डाल देंगे इसके अंदर। अगर आप ना चाहो दूध डालना तो आप इसको ना डालना, स्किप कर देना। ठीक है। सिर्फ दही की ही साथ भी अच्छा बन जाएगा। क्योंकि मैं इसको रिच कैलोरीज के साथ बना रही हूँ, क्योंकि इस वजह से मैंने इसमें मिल्क भी ऐड किया है। इसको गलाने के लिए मैंने पानी नहीं ऐड किया है, सिर्फ मिल्क और इसके कर्ड के साथ ही ये जो है गलेगा। इसको ढक के पकाएंगे हम कम से कम 35 मिनट, आधा घंटा, क्योंकि बिल्कुल तरीके के साथ गला हुआ होना चाहिए जैसे कि टिक्का होता है। इतने में हम करेंगे दूसरी तैयारी। यहाँ पे मैंने कैबिज है जो कट करके रख लिया था। इसमें हम डालेंगे क्रीम। आप घर की मलाई भी ले सकते हो, डिब्बे की क्रीम यूज़ की है मैंने। तो आप इसमें क्रीम डालेंगे। 1 पिंच हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। बिल्कुल बारीक सा कैबिज काटिएगा। बंद गोभी जो होती है ना, जो आप तकरीबन ये 1 कप मेरे पास बंद गोभी मैंने इसे कट करके लिया था। ब्लैक पेपर यूज़ करूँगी मैं यहाँ पर 1/4 टेबल स्पून, और इसको कर देंगे अच्छे तरीके से मैश। कुछ लोग यहाँ पे मायोनीज भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मायोनीज ऐड नहीं किया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसके साथ क्रीम के साथ आप इसके अंदर मायोनीज भी ऐड कर सकते हो। चलो, अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। जैसे कि आपने देखा है ना कि फ्राइड के साथ आपको मिलते हैं अक्सर, ये बर्गर वगैरह के साथ जो मिलता है आपको सैलेड, उस तरह का सैलेड तैयार हो गया है ये। एक कटोरी में हम बाउल में इसको हम निकाल लेंगे। चलें, इसको रखेंगे साइड पर जब तक हमारा चिकन टिक्का जो है वो तैयार हो रहा है। मैंने कहा उसका तक आपको दूसरी चीज़ें दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का बनाने के लिए आप रेसिपी को पूरा देखिएगा, और रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
ये सलाद काट लिया हमने, इसको गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा सैलेड काट लेंगे, अपने हिसाब से आप काट लेगा जो जो आपको लेना हो। चलिए यहाँ पे आए थे हम टिक्के की तरफ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है, कितना ज़बरदस्त टिक्का तैयार हो गया। आधा घंटा हमें लगा है इसको पकाने में। आपने कोई भी स्टिक लेके या फोक लेके इसकी मदद से इसको अंदर इन करना है और आपको पता लग जाएगा कि ये सॉफ्ट हो चुका है या नहीं। ठीक है, ये चिकन मेरा बहुत अच्छे तरीके से गल गया है, इसी तरीके से गला हुआ होना चाहिए। चलिए माशाल्लाह हमने इसको प्लेट के अंदर निकाल लिया अपनी। टिक्का मैंने इसमें निकाल लिया है और मैं डालूंगी यहाँ पे साइड में वो सैलेड जो कि मैंने इसके लिए बनाया था कैबेज की मदद से। बहुत ज़बरदस्त सा ये टिक्का तैयार होगा। आप खाओगे तो आपको यकीन भी नहीं आएगा कि आपने इसको घर में बनाया है। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होने वाला है। थोड़े से टमाटर ऐड कर देंगे गार्निशिंग के लिए। आप लोग अपनी मनपसंद की चीज़ों से किसी भी चीज़ से इसको सजा सकते हो। आपने देखा कितना क्विक से ये टिक्का बनकर तैयार हुआ है। इसके अंदर कोई भी आपने झंझट वाला काम मैंने आपको नहीं बताया और ना ही कोई ऐसी चीज़ बताई है जिसकी वजह से आप इसको बना ना सको। चलिए जी, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दी है और आपको ना करनी हो तो आप यहाँ पे इसको भी स्किप कर सकते हो, इस चीज़ को जो मैंने चिकन के ऊपर ऐड किया है। अगर आपको ना डालना हो इसको तो भाई आप इसको स्किप कर सकते हो, ये वैसे भी बहुत अच्छा बन जाएगा। तो इसको हम करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमने इसको एक पैन ही में निकाला है, तो मैं इसको थोड़ा सा जब हम खाने लगेंगे तो इसको थोड़ा सा हीट अप करेंगे और उसके बाद फिर इसको करेंगे सर्व खाने के लिए। सुबह हमने सुबह खूबसूरत सा टिक्का हमारा जो है बनके तैयार हो गया है। हैवी लोडेड टिक्का फ्राई हमारा बनके तैयार हो चुका है, जिसको आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ घर की चीज़ों के साथ बना लिया है। चीज़ यहाँ पे ऑप्शनल है, दूध यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर ना डालना हो तो ना डालिएगा, लेकिन डिश के लोग इसके साथ बनाया है मैंने, इस वजह से मैंने तमाम चीज़ें ऐड की हैं। चलिए जी, इसी के साथ दीजिए शायद से इजाज़त को ज़्यादा, इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा और एक छोटा सा कमेंट से दिया करें। रेसिपी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करें ताकि किसी और का भी भला हो जाए। चलें इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।